एक छोटे से गांव में दो अजीब चुड़ैल रहती थी। एक सास और एक बहू। दोनों बहुत खतरनाक थे और उससे भी ज्यादा भूखे थे। बहू, कुछ खाने को है क्या? बड़ी भूख लग रही है। माँ जी, अभी तो आपने 5-5 लोगों का खाना खाया है। अभी फिर से आपको भूख लग गई। अरे वाह, तो नाश्ता था, उसमें मेरा क्या होगा? जैसे ही रात होती है, दोनों चुड़ैल शिकार पर निकल जाते हैं। चल बहू, आज डराते हैं उनको। हाँ माँ जी, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। खिड़की के पास जाकर दोनों ने डरावनी आवाज निकालना चालू कर दिया। हो 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 हो। अरे कौन है वहां? खिड़की के पास कौन है? रुको, मैं आता हूं अभी। अरे अरे, भाग बहू भाग, वर्ण या आदमी तो हमें मारेगा। आदमी को डराने गई थी पर खुद डर कर भाग गई। दोनों सास बहू भागते भागते हवेली के पास पहुंच जाती है और बहू बुलाती है, माँ जी, या क्या आपने हमें भगाया? क्यों? आपने कहा था ना दारनी को। अब हम आज क्या खाएंगे? वो आदमी भी हाथ से निकल गया। अरे वाह, आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था, मैं तो डर गई। अब दोनों सास बहू ने था लिया कि अब किसी को पकड़कर खाना ही है। हाँ, अब कोई नहीं बचेगा मुझसे। हाँ माँ जी, भूख लग रही है। अब तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये दोनों चुड़ैल दिन में सोती थी और रात को गांव वालों को डराकर खाना खाती थी। माँ जी, आज क्या खाएंगे? आज कुछ मजेदार खाऊंगी, मोटा आदमी। आज तो मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों बाद हम खाने के लिए जा रहे हैं। माँ जी देखो, वो रहा हमारा खाना। दोनों ही उस आदमी के पीछे भागाने लगते हैं। वह आदमी भी डर जाता है और बुलाता है, आज तो हमारी दावत होगी बहू। अरे कोई है तो बचाओ मुझे, वरना या चुड़ैल मुझे खा जाएंगे। अरे अरे, मेरी कमर टूट गई रे। माँ जी उठिए पहले और देखिए, हमारा खाना तो भग गया। इसी तरह दोनों चुड़ैल सास बहू को इस बार भी खाना नहीं मिलता है और दोनों फिर से भूखी रह जाती है। उसकी सास उदास होकर कहती है, आज भी हमें खाने को कुछ नहीं मिला। चलिए माँ जी, कल फिर से कोशिश करेंगे। अब तो गांव वालों को भी पता लग गया था कि ये दोनों सास बहू चुड़ैल है। उन्होंने अब इन दोनों को सबक सिखाने का सोचा। फिर गांव वाले बुलाते हैं, आज तो इन्हें दोनों चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेंगे, या दोनों। फिर गांव वालों ने मिलकर बहुत सारा खाना रख दिया एक जगह पर और उसमें बहुत सारी मिर्ची डाल दिए। फिर वह दोनों चुड़ैल वहां आ जाती है। अरे मंजी देखिए, इतना सारा खाना। हाँ बहुत, चलो जल्दी से खाते हैं। अरे अरे, मिर्ची लगी है। अरे कोई पानी दो रे, बहुत तेज मिर्ची लग रही है। पानी दो मुझे भी, पानी दो, मुंह जल रहा है। दोनों चुड़ैल पानी खोजते खोजते इधर उधर भागने लगती है, उछल उछल कर पानी खोजती है। माँ जी जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत मिर्ची लग रही है। नहीं बहू, तू पानी लेकर आ जल्दी। अरे मेरा मुंह। गांव वाले दूर से ये सब देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, और करोगी खाना खाना अब बताओ? अब आ रहा है ना माजा? पानी खोजते खोजते दोनों कुछ और ही पी लेती है। फिर उनका पेट और भी चलने अरे लगता बहू, है। या क्या पी लिया हमने? अब चलो घर चले अब, और यहाँ नहीं रहा जाएगा। दोनों चुड़ैल अपने घर आ जाती हैं और बड़ी उदास होकर बैठे रहती है, क्योंकि उन्हें इस बार भी खाने को कुछ। कल की मिर्ची याद है बहू? अरे रे, मैं तो याद करती हूँ तो मुझे डर लगता है। हाँ माँ जी याद है, पर भूख तो लग रही है क्या? कारा अब हम। फिर दोनों सोच आती है, इस बार लोगों से खाना नहीं मांगेंगे, सीधा बाजार से जाकर खाएंगे। माँ जी देखिए, लड्डू की दुकान। इस बार तो लड्डू खाकर ही रहेंगे। हाँ बहुत, चलो चलो लड्डू खाते हैं। लेकिन दुकानदार भी चालाक होता है। उसे पहले से ही पता होता है कि वो दोनों चुड़ैल वहां आने वाली है,
इसीलिए उसने पहले से ही लड्डू में मिर्ची मिला दी थी और दोनों चुड़ैल आकर लड्डू खाने लगती है। अरे रे, मिर्ची लग गए रे, फिर से मिर्ची लगी। लोगों ने फिर से हमें बुद्रुद बना दिया। अब दोनों चुड़ैल समझ जाती है कि दोनों हर बार बेवकूफ बन रही है। माँ जी, अब तो लोग बहुत चालाक हो गए हैं। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हमें कुछ और तरीके सोचने पड़ेंगे। ऐसा बुलाते बुलाते दोनों चुड़ैल वापस चली जाती है। अब वह दोनों सो जाती है, अब ऐसा नहीं करेंगे और अब से खुद से खाना बनाएंगे और खाएंगे और गांव वालों को भी खिलाएंगे। हाँ माँ जी, अब हम अच्छे से रसोइया बन जाते हैं। अब दोनों सास बहू शेफ चुड़ैल बन जाती हैं। माँ जी, अब हम फ्री में खाना बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे और उनको खुश कर देंगे। हान बहू, अब जल्दी से हम अपने काम पर लग जाते हैं। लो अब देख, लो अब यह चुड़ैल हमें खाना बनाकर खिलाएंगे। दोनों सास बहू अपने काम पर लग जाती हैं और फिर सास अपनी बहू से बुलाती है, बहू पे आज हमारा पहला दिन है, पर आज हम क्या बनाएंगे वो तो सोच। माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज खिचड़ी बनाते हैं। फिर दोनों सास बहू अपनी जादुई खिचड़ी बनाने में लग जाती है। माँ जी, इसमें बस थोड़ा सा नमक डलिएगा। अरे बहू, मैंने तो पूरा डब्बा डाल दिया। मुझे तो पता नहीं था अब क्या करूं। फिर वह दोनों सास बहू उसे खाने को गांव वालों को परोसती है। गांव वाले उसे खाने को खाते ही खाते हैं। अरे आर्या, क्या खिला दिया इन्हें दोनों चुड़ैलों ने? हमें या हमें मारेंगे क्या? ऐसा बुलाते बुलाते गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। माफ करना बहू, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोबारा कोशिश करेंगे। इस बार दोनों चुड़ैल फिर से कोशिश करती है और इस बार वह दोनों लड्डू बनाती है। पर इस बार लड्डू में चीनी ज्यादा पड़ जाती है और लड्डू बहुत मीठी हो जाती है। फिर गांव वाले कहते हैं, अरे भाई, यह लड्डू तो मेरे दंत में चिपक रही है और इतनी मीठी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? इन्हें चुड़ैलों ने तो परेशान कर रखा है हमें। हाँ भाई, मुझे भी यह लड्डू बहुत मीठा लग रहा है। चलो यहाँ से चले हम। फिर वहां पे एक बुढ़ी दादी आती है और वह कहती है, देखो, चुड़ैलों खाना जादू से नहीं प्यार से बनता है। और वह दादी उन चुड़ैलों को खाना बनाना सिखाती है। माँ जी, हाँ, बुड्ढी दादी तो सही कह रही है। देखिए, अब हमारा खाना बहुत अच्छा बन रहा है। अगले दिन चुड़ैल फिर गांव वालों को खाना खिलाती है और इस बार गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे भाई, दादी ने तो अच्छा खाना सिखा दिया। इन चुड़ैल को अभी अच्छा बना रही हैं। वो चुड़ैलो, वो मजा आ गया तुम्हारा खाना खाकर। हमें खाना बेचने के बाद चुड़ैल भरपेट खाना खाती है और हंसती है।